नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्लाइट फॉर गवर्नमेंट जॉब में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, यानी अनुच्छेद के बारे में। तो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का, एसएससी का, कोई भी रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो कहीं ना कहीं अनुच्छेद ज़रूर पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर की कल जन्म दिवस है, तो आप सभी को उनके जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आज उन्हीं की बदौलत पर हम भारतीय संविधान के भागों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आज जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। ठीक है, तो हमारे कुल अनुच्छेद कितने हैं? कुल अनुच्छेद हमारे 395 है। ठीक है, भाग कितने हमारे? 22 भाग हैं। ठीक है, और अनुसूचियाँ कितनी है हमारी? पहले 8 थी, लेकिन अब कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ठीक है, कितनी है हमारी? 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, यानी कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395, भाग कितने हैं? 22, अनुसूचित कितनी है हमारी? 12। और बाकी इनमें समय समय पर इनमें संशोधन होता रहता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो अनुच्छेद आता है, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 3, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर क्या आता है? कोई राज्य का नाम हो, यानी कोई नई स्टेट बनाई गई हो, उनका नामकरण, उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो। ठीक है, सीमा परिवर्तन, यानी ये हमारा कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है? कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है हमारा? ये अनुच्छेद 3 के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है अनुच्छेद 5 से 11, 5 से 11, जिसमें हमारी आती है नागरिकता। क्या आती है हमारी? नागरिकता, यानी सीनियर सिटीजनशिप। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है अनुच्छेद 14, यानी 14 से 18 हमारे। ठीक है, यानी जो मूल अधिकार हमारे। ठीक है, उसमें कौन सा आता है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार एक दिन बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, समानता का अधिकार। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता, हम ऊपर लिख लेते हैं और इसको रफ कर लेते हैं। यानी अनुच्छेद क्या था हमारा? राज्यों का नाम, सीमा आदि में परिवर्तन। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारा 5 से 11 के अंदर, यानी नागरिकता। उसके बाद में हमने अनुच्छेद 14 पढ़ा था, समानता का अधिकार। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 ये भी इसी के अंदर आता है, यानी 14 से 18 जो हमारे मूल कर्तव्य है उन्हीं के अंदर आते हैं। सॉरी, मूल अधिकार। ठीक है, इसमें आता हमारा अवसर की समानता। क्या आता हमारा? अवसर की समानता। उसके बाद में हमारा आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 आता हमारा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। ठीक है, यानी सैन्य व शिक्षा संबंधी। ब्रैकेट में लीजिए यहाँ पे, सैन्य व शिक्षा संबंधी। ठीक है, यानी 14 से 18 हमारा क्या था? सॉरी, अनुच्छेद 14 क्या था हमारा? समानता। ठीक है, समानता का अधिकार था। उसके बाद में अवसर की समानता। उसके बाद में अनुच्छेद उपाधियों का अंत, सैन्य व शिक्षा संबंधी। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कौन सा आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में हम एक बार डस्टर लेते हैं, आगे बात करते हैं हम। अनुच्छेद 21, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और शायद एक बार
हरियाणा का पेपर था, मेरे को ध्यान नहीं है किस चीज़ का था, कांस्टेबल का, उसमें पूछा हुआ था प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्र, ये एक ऐसा अनुच्छेद है, यानी हमारी आपातकाल स्थिति में भी इसको भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अधिकार है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी हमारा क्या है, ये आपातकाल स्थिति में भी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद, यानी हम ये हमारे मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड है अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, क्या ये अवसर की समानता, 16 में, 18 में उपाधियों का अंत, सैन्य व शिक्षा संबंधी, 19 में क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार, 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे हम बात करते हैं, और इसको रफ कर लेते हैं, यानी सभी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो बीच बीच में से करवा रहे हैं। ठीक है, अगला जो हमारा आता है, हमने पिछला कौन सा पढ़ा था, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30। उसके बाद में हम पढ़ते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, अनुच्छेद 31। ठीक है, इसको 300A भी, ये 300A के अंदर आता है हमारा अनुच्छेद 31 है। ये तो हमारा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। जो पहले ये जो था ना, ये हमारा मतलब मूल अधिकार के अंदर आता था, संपत्ति का जो अधिकार था, लेकिन अब इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। क्या बना दिया गया? हमारा कानून अधिकार बना दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 37। क्या है? 37 DPSP, जिसको बोला जाता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और जो नीति निर्देशक तत्व है, इनके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 40। ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 हमारी ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, पंचायतों का गठन। ठीक है, अब इसी के अंदर ये जो हमारे पार्ट आते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। 243T, इसमें क्या जाता है? ग्राम पंचायत में आरक्षण। ग्राम पंचायत में आरक्षण। ठीक है, ग्राम पंचायत में आरक्षण किसके? अनुच्छेद 40 के अंदर, यानी ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। तो ये इसी के पार्ट 243T के अंदर हमारा ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। एक बार हम इसको रफ कर लेते हैं उसके बाद में। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा अगला है अनुच्छेद 44, एक समान सिविल सहायता।
एक समान सिविल सहायता। ठीक है, एक समान सिविल सहायता। उसके बाद में अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन विभाग। क्या तुम्हारा कृषि एवं पशुपालन संगठन। ठीक है, उसके बाद में हम अनुच्छेद 49 यानी जितनी भी हमारी राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व अनुच्छेद 49 के अंदर। ठीक है, यानी राष्ट्रीय स्मारकों आदि की सुरक्षा, राष्ट्रीय स्मारक आदि की सुरक्षा कौन से अनुच्छेद के अंदर आती है। ठीक है, किसके अंदर आती है हमारी 49 के अंदर। उसके बाद हम 50 के बारे में पढ़ते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 50। ठीक है, कार्यपालिका और नगर पालिका का गठन। कार्यपालिका व नगर पालिका का गठन। ठीक है, नगर पालिका का गठन। ठीक है, अनुच्छेद हमारे 50 तक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51A दिया है इसको नाम। इसके अंदर आते हैं हमारे मूल कर्तव्य। क्या आते हैं हमारे मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 हमारा राष्ट्रपति से संबंधित है, यानी अब जो आगे आएगा वो हमारा सारा राष्ट्रपति से ही संबंधित है। यानी उनका निर्वाचन होगा, उनका नामांकन हो गया। ठीक है, उनकी शपथ, ये सब किसके अंदर आता है आगे हमारे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद आगे हम पढ़ते हैं, इसको रफ कर लेते हैं एक बार, राष्ट्रपति के बारे में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा था ये हमारा 52 राष्ट्रपति के बारे में। उसके बाद में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अंदर। राष्ट्रपति जो निर्वाचन है वो किसमें होगा हमारा अनुच्छेद 54 के अंदर निर्वाचन, यानी जो निर्वाचन पद्धति है वो किसमें आती है हमारी अनुच्छेद 54 के अंदर आती है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 69 महाभियोग, यानी हम राष्ट्रपति को हटा भी सकते हैं। ठीक है, महाभियोग। ठीक है, उसके लिए थोड़ा लंबा प्रोसीजर, एक बार हम मतलब कभी अलग से टॉपिक करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उसमें डिस्कस करेंगे। यानी उसके अंदर 85 अनुमोदक की ज़रूरत होती है, 85 प्रस्तावक की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यानी अनुच्छेद 69 महाभियोग। ठीक है, 52 कौन सा था राष्ट्रपति, उसके बाद में 54 के अंदर निर्वाचन और 69 के अंदर महाभियोग। ठीक है, उसके बाद में अनुच्छेद 72 समाधान, यानी राष्ट्रपति के द्वारा समाधान किया जाता है। 72 के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में अगला हमारा आता है अनुच्छेद 85 लोकसभा का भंग होना। लोकसभा का भंग होना। ठीक है, लोकसभा का भंग होना। एक लास्ट और देखते हैं अनुच्छेद 100, फिर जो बाकी के रहेंगे वो हम कल करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अनुच्छेद 100 है हमारा निर्णायक मत। निर्णायक मत 100 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 54 निर्वाचन, 52 में राष्ट्रपति के बारे में था। उसके बाद 69 महाभियोग, 72 समाधान राष्ट्रपति का, 85 के अंदर लोकसभा का भंग होना और 100 के अंदर हमारा क्या था निर्णायक मत। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। बाकी के जो कल पार्ट बचा वो हम कल करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। प्लीज़, थैंक यू सो मच।